रूठ करके ठाकुर जी बैठ गए, मुंह फेर लियो। अब किशोरी जी कभी ठोड़ी पकड़ करके अपनी ओर कर रही हैं, हे श्याम सुंदर कहाँ भयो, मुझसे बोलो। ठाकुर जी फिर मुंह फेर लें। किशोरी जी, अच्छा तो आपको मयूर नृत्य बहुत प्रिय, देखो देखो मैं मयूर की तरह नृत्य करके दिखाऊं, तभी मयूरन को बुला लें, सामने असंख्य मयूर प्रकट हो जाएं, उन सबके मध्य में किशोरी जी नृत्य करें, आकाश से देवी देवता भी केवल श्रवण करें, क्योंकि निवृत्त कुंज की लीला में वो भी दर्शन नहीं कर सकते, वे भी कान लगा करके सुनते रहें कि अरे किशोरी जी नृत्य कर रही हैं, उनके नूपुरन से प्रकट होने वाली ध्वनि कितनी मधुर है, किशोरी जी कितनी मधुर लग रही होंगी। हे श्याम सुंदर आप मान मत करो, रीझ जाओ, किशोरी जी को श्रम है रोए। लेकिन ठाकुर जी देखे ही नहीं रहे। किशोरी जी बोली, अच्छा नृत्य से नहीं माने तो कुछ भोज्य पदार्थ लाऊं। ठाकुर जी का जी मिष्ठान रबड़ी और अब साहब किशोरी जी ने स्वयं सिद्ध कियो, और सिद्ध करके ठाकुर जी के आगे 56 भोग लगाए, और एक एक वस्तु उठा करके ठाकुर जी को कह रही, लाल जी पाओ ना, मैं अपने हाथन से पवा रही हूं, मैंने देखो कैसे बनायो, ये दोहरी गाय के दूध की रबड़ी है, अरे कैसी सुगंधी आ रही है। ठाकुर जी तिरछी नजर तो देख तो ले, मुंह में एक बार जीभ पे चाट तो ले, लेकिन मान कर रहे हैं, मानो ना है, रीजनो ना है। अच्छा तो आप नहीं खाओगे तो फिर मैं ही खा लूंगा आपको। जैसे किशोरी जी खावे बैठे, सो ठाकुर जी हाथ बढ़ा के बाद छीन लें धर लें, आप सुना खाऊंगा खुद खा लूंगा, ऐसा मान करें। लेकिन किशोरी जी थक गई मनाते मनाते। ठाकुर जी ज्यों ज्यों मान में प्रवेश कर रहे हैं त्यों त्यों वो मान असली रूप धारण कर तो जा रहा हो, सत्य है तो जा रहा है। किशोरी जी ने खूब प्रयास किया कि श्याम सुंदर मान जाएं, लेकिन नहीं माने। एक दिन पूरा बीत गयो, एक रात्रि पूरी बीत गई, दूसरा दिन पूरा बीत गयो, दूसरी रात्रि पूरी बीत गई, तीसरा दिन बीत गयो, तीसरी रात्रि पूरी बीत गई, लेकिन ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ा। ठाकुर जी मन में सोच रहे हो बहुत पीछे पड़ रही, मान करो, ले कर ले मान, हमारा मान आज के बाद कहेंगी और ना कि तुम मान करो। लेकिन किशोरी जी को जब श्रम हुआ, मनाते 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 जब हार गई, तो किशोरी जी नीचे नजर करके ऊपर एक अटारी पर, एक शिला पर श्याम सुंदर बैठे हैं, और किशोरी जी नीचे हाथ रख के बैठी हैं, और श्याम सुंदर को बार बार देख रही हैं। बोले आपको 3 दिन से हमने मुस्कुराते हुए ना देखो, आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता ना देखी, लाल जी आप जानो ये कितना कष्ट दे रहा हो हृदय को, एक बार मान जाओ श्याम सुंदर। लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। किशोरी जी के नेत्र से विरह के अश्रुबिंदु जब प्रकट हुए, और उन अश्रुबिंदुओं ने जब नेत्रों से गिर करके पृथ्वी का स्पर्श किया, जैसे वो अश्रुबिंदु पृथ्वी पर गए, पृथ्वी का स्पर्श करते पृथ्वी के नीचे बह रही है यमुना, यमुना में जैसे ही उस अश्रु ने प्रवेश किया, यमुना का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, लाल पड़ गया, बिल्कुल खौलने लगा। यमुना तुरंत अपने भैया यमराज के पास जाती है और यमराज से कहती हैं, यमराज तुम्हारे नरक में क्या इतनी वेदना किसी को दी जाती है जितनी वेदना अभी किशोरी जी को हो रही है। यमराज जी जब उस अश्रुबिंद का दर्शन करते हैं, कहते हैं यमुना हमारे नरक में भी इतनी वेदना, इतना कष्ट किसी को नहीं दिया जाता जो कष्ट आज किशोरी जी को हो रहा है, कृष्ण विरह का। यमुना जी से सहन नहीं होता, तुरंत यमुना जी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, हे राधिके आपको ये कष्ट किसने दिया, हमें बताओ। तो किशोरी जी कहती हैं, श्याम सुंदर मान करके बैठे हैं, 3 दिन आए गए, रीझ नाए रहे हैं। यमुना जी बोली, इनको बड़ा गुमान है ना अपने रूप को, अपने स्वरूप को, अपने सवरे भावन को, यही मारे इतना तगड़ो मान किया है, हमारी किशोरी जी को वेदना है रही है, लेकिन ये अपना मान नहीं छोड़ रहे हैं। रुको किशोरी जी आप यहीं विराजो, या कन्हैया को तो मैं देख के आऊं। और यमुना जी महाराज गई, जाकर के अपनी श्रृंगार पेटिका खोली, श्रृंगार पेटिका खोल करके श्याम सुंदर जैसो श्रृंगार कियो, क्योंकि कालिंदी है, बिल्कुल श्याम जैसे ही रंग है उनको। टिपारा धारण कियो, गले में माला धारण करी, कचकाचनी पहनी, हाथ में वंशी लई, लकटी लई, माला पहन करके सुंदर जैसे ही किशोरी जी के सामने आई, मुस्कुराती भाई। किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर आप रीझ गए? बोले, श्याम सुंदर नहीं हूं, यमुना हूं। यमुना तुम तो बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसे मानो श्याम सुंदर हूं। बोले, तो वही तो, ये अपने रूप से सबन को वेदना प्रदान करें, आज इनके रूप से इन्हीं को वेदना दूंगी मैं। और जैसे कन्हैया चलें, जैसे बैठें, जैसे बोलें, जैसे हंसें, बिल्कुल यमुना जी ने वही रूप धारण कर लियो। ठाकुर जी मान करके बैठे, इतने में नूपुरन की छम 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 आवाज आई। ठाकुर जी बोले, ये तो मेरे नूपुरन की ध्वनि है, मैं तो यहां बैठा हूं, फिर मेरे नूपुरन की ध्वनि पीछे से कैसे आई? ठाकुर जी अपने नूपुरन को बजा में बोले, मेरे नूपुर तो मेरे पास है, फिर ये कौन आयो? हल्के से मान करके बैठे ना, देख ना सके, तो हल्की सी नजर पीछे करके देखो तो एक वृक्ष की अटारी में से श्याम सुंदर की तरह सुंदर पाग पहन के, टिपारो पहन के, मोर पंख लगाए, हाथन में वंशी लिए, वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम विव्रतवास कनककपसं वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु मधुर सुदया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी का वो वेणु रव का स्वरूप जिस पर समस्त गोपियां न्यौछावर रहती हैं, वही रूप एक सुंदर वृक्ष की ओट में से प्रकट हो रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही देखो, देख करके वह रूप के पीछे पीछे चलने लगे। वहां की नूपुरन की चाल देखें, वहां की वंशी देखें, वहां की लकुटी देखें, वहां की माला देखें, वहां के मुकुट देखें, सब वही जो ठाकुर जी के पास है, वही सब कुछ। अरे तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो? यमुना जी बोली, मैं श्याम सुंदर हूं। बोले, श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले, तुम नकली श्याम सुंदर हो, असली श्याम सुंदर मैं हूं ना। नंद बाबा मेरे हैं। बोले, तेरे नाए मेरे हैं। यशोदा मेरी है। बोले, तेरे नाए मेरे हैं। सबको भाव रखो, तेरे नाए मेरे हैं। अंत में यमुना जी बोली, और बताऊं, राधा रानी भी मेरी है। और देख
इतने में ही पीछे से किशोरी जी प्रकट है करके और यमुना जी के बगल में आकर के जैसे ही खड़ी वहीं, और जैसे ही यमुना जी ने गलवैया देकर के किशोरी जी के कंधा पे अपना हाथ धरो, सामने खड़े भये कन्हैया को क्रोध आयो, बोले कि तुम कौन हो, मैं अभी अपनी अपनी नेत्रन से ज्वाला प्रकट करके ध्वस्त कर दूंगा, और ये मेरी किशोरी पर तुमने हाथ कैसे रखो। किशोरी जी भी हाँ मेरे श्याम सुंदर तो यही है। इतने में ही ठाकुर जी को मान दूर नेत्रन से आंसू प्रकट है गए, रूठ गए, चरणन में गिर गए, बोले अरे मैं ही सच्चो श्याम सुंदर हूं, देखो मेरी वंशी, देखो मेरी ये, देखो मेरा वो, सब कुछ दिखा मैं। अंत तो गत्वा किशोरी जी बोली नहीं, श्याम सुंदर तो यही है। ठाकुर जी बोले एक चीज प्रमाण दे सकती है कि असली श्याम सुंदर कौन है। बोले कैसे? अच्छा किशोरी जी ये बताओ तुम्हारी हाथ की मुंदरी कहाँ है। किशोरी जी बोले अरे मेरी मुंदरी कहाँ गई। बोले जा पे मुंदरी मिलेगी वही असली श्याम सुंदर। हाँ भाई निकाल रहे, मेरी यशोदाएं लेगो, मेरी किशोरी जी लेगो, मेरी उन्हें लेगो, मुंदरी दिखा। तो उनके पास मुंदरी नहीं थी। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रकट की मुंदरी, किशोरी जी ने मुंदरी ले ली, हाथ में पहन ली, और दोनों उनको मान भाव प्रेम भाव में प्रकट है गए। श्री यमुना जी चरणन में बैठ करके प्रणाम करने लगी। प्रणाम करके ठाकुर जी से बस यही भाव कहो कि आप मान करो प्रभु, सब करो, लेकिन हमारी किशोरी जी को ऐसी ऐसी वेदना मत दो कि पाताल तक आश्चर्य करे कि इतनी वेदना, आपके रूप की वेदना, आपकी प्रसन्नता की वेदना हमारी किशोरी जी को नहीं होवे, ये विचार करियो, नहीं तो नूतन प्रलय हो जाएगा कहो देना। और मुझको वरदान प्रदान करो, मैंने आपको श्रम दियो, क्षमा करियो। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, आप बस सदा ऐसे करियो कि सदा मेरे या रूप में ही विराजमान रही हो। तब से श्री यमुना जी श्याम सुंदर के स्वरूप में ही विराजती हैं। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्याम